देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। देवीय सज्जनों, कल आपने सुना कि जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया तो केवल धुंधकारी के लिए विमान आया और विमान में सवार होकर के परम पद की प्राप्ति की। तो उन्होंने कहा कि और लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जपा। अदृढ़म च हतम ज्ञानम कल मैंने आपको बता दिया था उदाहरण के तौर पे, और कहा कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। यदि आप कथा सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, अर्थात आपने मनन चिंतन नहीं किया तो वो भी बेकार है। और संदिग्धो ही हतो मंत्र, अगर किसी गुरुदेव ने किसी ब्राह्मण ने आपको मंत्र दिया है कि इसका जाप करो आपका कल्याण होगा, तो उस जाप में भी आपका संदेह बना रहता है तो भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अव्यग्रचित्तो हतो जपा, अगर आप जाप कर भी रहे हैं और आपका मन इधर उधर डोल रहा है, घर गृहस्थी की ओर जा रहा है और आप मंदिर में बैठे हैं, तो ऐसा जप करना भी एक प्रकार से निरर्थक है। संतों ने तो यहाँ तक कहा कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनिश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो इस श्रीमद् भागवत पारायण को, ये परमात्मा की, ये भगवान की कोई भी कथा को सुनता है, उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप तीर्थ में स्नान करने से धुल जाते हैं, लेकिन जो तीर्थ स्थान में हम पाप करते हैं वो कहीं नहीं धुलते। वो वैसे ही हैं जिसको हम कहते हैं कि पत्थर की लकीर बन जाती है। तो उसका निवारण के लिए भी संतों ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, उसका पारायण करो। तो कहा मन क्रम वचन जनित अग जाई, मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, ब्रह्मरंध्र अहि भवन समाना। देवीय सज्जनों, यहाँ तक कहा है तुलसीदास जी ने भी और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन कानों ने भगवान का भजन और कीर्तन और भागवत पारायण या रामायण नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, उनके ये कान बेकार हैं। वैसे ही जैसे सांप के बिल किसी काम के भी नहीं आते, बिल के समान, सांप के बिल के समानो निरर्थक। तो कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि राम कथा जो सुनत अगाई, जो कहते, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमने कई बार इसको कथा सुन ली है, अब क्या सुनना है, तो कहते हैं वो उन्होंने भगवान को समझाया नहीं है। इसकी तृष्णा तो हम हमेशा बनी रहनी चाहिए, तभी हमको उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। अब देखिए सज्जनों, बांस का अर्थ है वासना।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार, ये 7 गांठ हैं। जब तक हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार भरा हुआ है, तब तक हमें उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखिए, एक चौबे जी भांग के नशे में चूर हैं। शिवरात्रि में वीरभद्र ऋषिकेश में जो है, शिवरात्रि के दिन हर एक ठेले में जैसे केले होते हैं ना, तो वहाँ भांग मिलती है। तो चौबे जी ने काफ़ी भांग पी ली। उनके साथ 5-6 उनके मित्रगण थे, तो नाव चलाते थे। तो उनको राम झूला से पल्ली पार स्वर्गाश्रम की ओर जाना था। तो कहते हैं किसी संत ने कहा कि रात भर चप्पू चलाते रहे, लेकिन पल्ली पार नहीं पहुँचे। सुबह हुए, कोई संत उठे, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो कभी कोई चलाता, कभी कोई चलाता, लेकिन उस पार वो पहुँच ही नहीं पाए। तो संत ने कहा है, मूर्खों, इस नशे में तुम धुत हो। कभी कोई चला रहा है चप्पू, कभी कोई चला रहा है, लेकिन तुम उस पल्ली पार इसलिए नहीं पहुंचे कि तुम्हारी नाव जो है घाट से बंधी है। जो रस्सी है, नाव की रस्सी, वो घाट से बंधी है, इसलिए तुम पल्ली पार नहीं पहुंच सके। ठीक उसी प्रकार यदि हम मन क्रम वचन से पाप करते हैं और शरीर कथा सुनते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी ने कथा आरंभ की। सबके लिए विमान आए, सबको उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हुई। दिव्य सज्जनों, आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।